अस्सलाम डियर व्यूअर्स, हियर इज मोहम्मद फैसल अनवार। आज हम नई वीडियो के साथ आपके सामने हाजिर हैं। उम्मीद करता हूँ आप लोग जहाँ पर भी होंगे खुश होंगे, खुशियाँ बांट रहे होंगे। आप लोगों को पता है आपका ये अपना चैनल है। जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं, जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ, काइंडली वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो को लाइक किया करें, शेयर किया करें। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, फीडबैक दें। ठीक है, तो अब तक जो है वो आप लोगों को पता है कि हमारा ये जो चैनल जो है वो इसके अंदर जो है वो हम आपको लैंग्वेज लर्निंग स्किल्स सिखा रहे हैं कि किस तरह जो है वो आप बेहतर तरीके से लैंग्वेज को लर्न कर सकते हैं, सीख सकते हैं घर बैठे। बहुत से लोग ऐसे होते हैं, उम्र के मुख्तलिफ हिस्से होते हैं। हम लोगों को जो है वो शुरू में बहुत से लोग ऐसे होते हैं जिनको पढ़ने लिखने का शौक होता है, लेकिन कुछ मजबूरियों की वजह से जो है वो पढ़ लिख नहीं पाते, या जितना वो पढ़ना चाहते हैं उसको पढ़ लिख नहीं पाते। ठीक है, लेकिन उनके अंदर सीखने का जज्बा जो है वो कायम रहता है। या बहुत सारे कारोबारी हजरात ऐसे हैं कि जो है वो कारोबार जिनका बहुत अच्छे तरीके से चल रहा है, लेकिन उनको जो है वो इंग्लिश लर्निंग में मुश्किलात पेश आती है, और उसके लिए जो है वो उनके बहुत से जो है वो अप्स एंड डाउन आते हैं। तो अगर वो इंग्लिश लर्निंग सीखना चाहते हैं तो आप अपना कारोबार करते हुए, घर के काम करते हुए, किचन में काम करते हुए, जो है वो शॉप पे काम करते हुए, कई भाई काम करते हुए आप जस्ट जो है वो इस चैनल के थ्रू, इन वीडियोस के थ्रू जो है अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव कर सकते हैं, अपनी इंग्लिश को बेहतर बना सकते हैं। तो यहाँ तक जो है वो आप लोगों को जो है ना वो बताने का मकसद ये था कि आप जो है हमारे अगर रेगुलर वाचर्स हैं तो आपको बहुत शुक्रिया। जो है ना, जो लोग नए आए हैं उनको बताने के लिए जो है वो चीज़ें बताई थी कि आप जो है वो डेली बेसिस पे हमारे वीडियोस पर यानी 10 से 15 मिनट सर्व करने के बाद जो है वो आप अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव कर सकते हैं, और बेहतर तरीके से जो है वो आप इंग्लिश बोलना लिखना सीख सकते हैं। ठीक है, और आप इंग्लिश को समझना शुरू कर सकते हैं। तो अब तक जो है जो हमने इस चैनल के अंदर जितनी वीडियोस है उसके अंदर जो अब तक उसका ओवरव्यू दे देता हूँ कि उसके अंदर अब तक जो चीज़ हम लोग पढ़ चुके हैं उसके अंदर हमने पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़े हैं। फिर पार्ट ऑफ स्पीच के हर एक पार्ट को हम लोगों ने इलेबोरेट किया है। उसके बाद जो है वो हमने टेंसेस किए हैं, 12 के 12 टेंसेस जो है वो हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। और उसका एक जो है ना वो लास्ट वीडियो जो दी वो इसके एक चार्ट के ऊपर जिसके अंदर एक ही वीडियो के अंदर जो है हमने उस 12 के 12 जो है ना वो टेंसेस को इलेबोरेट कर दिया गया है। अगर आप लोगों ने वीडियो नहीं देखी तो काइंडली जाकर वो वीडियो देख लें ताकि आपके टेंसेस जो है वो क्लियर हो सके। तो आज जो वीडियो में बनाने जा रहा हूँ उस वीडियो का जो टॉपिक है वो ये है कि हम जो है ना मेनली जो मिस्टेक्स करते हैं, मेनली मिस्टेक्स ड्यूरिंग हमारी जो कन्वर्सेशन होती है, जो बातचीत होती है उसके अंदर जो हम, या टेंसेस के अंदर जो हम मेनली मिस्टेक्स करते हैं, जो टेंसेस के अंदर हमारी जो है वो गलतियां होती है कि हम कौन सी गलतियों को टेंसेस में यूज करते हुए, यानी टेंसेस में जुमले बनाते हुए, जुमले का इस्तेमाल करते हुए हम कौन सी गलतियां जो है वो बार बार दोहराते हैं, कौन सी गलतियां हम बार बार करते हैं। उन गलतियों के ऊपर जो है वो ये मैं वीडियो बनाने जा रहा हूँ, जिसका टॉपिक है वो ये है आप टेंसेस के अंदर जो मिस्टेक्स करते हैं। मोस्टली जो लोग जो है वो जो टेंसेस को यूज कर रहे होते हैं, जो टेंसेस के बारे में बात कर रहे होते हैं, उसके अंदर जो वो जो मोस्टली मिस्टेक्स करते हैं वो किस तरह की होती है। वो मिस्टेक्स जो है उसके अंदर सबसे पहले जो है वो अनआइडेंटिफिकेशन जो होती है, यानी आप अनआइडेंटिफिकेशन आइडेंटिफिकेशन ऑफ सब्जेक्ट। आपको सब्जेक्ट ही आइडेंटिफाई नहीं होता, आप सब्जेक्ट को आइडेंटिफाई नहीं कर सकते। अब सब्जेक्ट क्या होता है? सब्जेक्ट होता है काम करने वाला, फाइल, यानी वो चीज जो काम कर रही है उसको हम लोग सब्जेक्ट कहते हैं। यानी आप उसको आइडेंटिफाई नहीं कर सकते, आप उसकी आइडेंटिफिकेशन नहीं कर सकते, आपको पता नहीं लगता कि सब्जेक्ट कौन सा है। आप ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट के तौर पर ले लेते हैं और सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट के तौर पर ले लेते हैं, यानी जहां पर सब्जेक्ट आना चाहिए वहां पर आप ऑब्जेक्ट को ले आते हैं। तो उससे जो है वो आपका टेंस जो है वो गलत हो जाता है, यानी उसका फिक्र ही बदल जाता है। ठीक है, मिसाल के तौर पर वो क्रिकेट खेल रहे थे, लड़के मैदान में क्रिकेट खेल रहे थे। ठीक है, अब यहां पर जो है वो आप क्या कहते हैं कि मैदान में लड़के क्रिकेट खेल रहे हैं। जब आप इंग्लिश बनाना शुरू करते हैं तो आप उसके वर्ड को चेंज कर देते हैं। ठीक है, तो इस तरह जो है आप उसको सब्जेक्ट को आइडेंटिफाई नहीं कर सकते कि इसके अंदर सब्जेक्ट कौन सा है और ऑब्जेक्ट कौन सा है, और उससे जो है वो आपका वो टेंस जो है वो गलत हो जाता है। ठीक है, दूसरी जो आप इसके अंदर मेनली गलती करते हैं, वो दूसरी जो गलती आप लोग करते हैं अनआइडेंटिफिकेशन ऑफ टेंस। अब इसमें अनआइडेंटिफिकेशन ऑफ टेंस में क्या आता है कि अनआइडेंटिफिकेशन ऑफ टेंस जो आप करते हैं उसके अंदर आप जमाने को गलत आइडेंटिफाई कर लेते हैं। आपको पता नहीं लगता कि वो प्रेजेंट का है, आपको पता नहीं लगता वो पास्ट का है, आपको पता नहीं लगा वो फ्यूचर का है, आपको पता नहीं लगता प्रेजेंट इंडेफिनिट का है, आपको पता नहीं लगता वो पास्ट इंडेफिनिट का है, आपको पता नहीं लगता वो फ्यूचर इंडेफिनिट का है, आपको ये पता नहीं लगता कि वो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का है, पास्ट कॉन्टिन्यूअस का है,
या फ्यूचर कॉन्टिन्यूस का है। उसके बाद आपको ये पता नहीं लगता कि वो फ्यूचर परफेक्ट का है, पास्ट परफेक्ट का है या प्रेजेंट परफेक्ट का है, या पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस है, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस है या फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस है। यानी आप उसके जमाने को, यानी टेंस मीन जमाना, ठीक है, आप ये नहीं देखते कि वो किस जमाने का जुमला है, ठीक है, आपने उसको आइडेंटिफाई किया, आपको पता नहीं लगा कि आप किस जमाने के जुमले को ट्रांसलेट करने जा रहे हैं या वो सामने वाला किस जमाने की बात कर रहा है, वो पास्ट की बात कर रहा है, वो प्रेजेंट की बात कर रहा है या वो फ्यूचर की बात कर रहा है, ठीक है। तो जब आप उसको अनआइडेंटिफाई करते हैं, अनआइडेंटिफाई टेंस करते हैं, तो आप फर्दर मिस्टेक्स करते हैं, आपकी मिस्टेक्स करने की जो रेशो होती है वो बढ़ जाती है। देखिए, जब आपने जमाना ही गलत चूज कर लिया, आपको पता नहीं लगा, आपने प्रेजेंट के जुमले को पास्ट का जुमला बना दिया, तो आप कौन सी मिस्टेक करेंगे, आप नेक्स्ट मिस्टेक जो आ जाएगी वो आ जाएगी एरर ऑफ वर्ब। आप वर्ब की एरर कर देंगे। क्या होगा, आप उसकी फॉर्म ऑफ वर्ब को चेंज कर देंगे। क्या होगा कि अगर प्रेजेंट का जुमला है तो आपको पता है कि फर्स्ट फॉर्म आती है, लेकिन अगर आपने उसको पास्ट आइडेंटिफाई कर लिया, आपने ये सोचा कि नहीं नहीं ये तो प्रेजेंट का नहीं है, ये तो पास्ट का है, ये तो प्रेजेंट की बात नहीं कर रहा, पास्ट की बात कर रहा है, या वो आने वाले कल की बात कर रहा होगा और आप समझेंगे कि वो गुजरे हुए कल की बात कर रहा है, या वो गुजरे हुए कल की बात कर रहा है तो आप ये समझे कि वो आने वाले कल की बात कर रहा है, ठीक है। तो जहां पे सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब लगनी थी वहां फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब लगा देंगे, जहां पे वाज वर्ब लगना था वहां पे आप विल लगा देंगे, ठीक है, या जहां पर विल लगना था वहां पर आप वाज वर्ब लगा देंगे, जहां इज एम आर लगना है वहां पर आपका विल या वाज लगा देंगे। तो उससे क्या होगा, जब आप एरर ऑफ वर्ब करते हैं, यानी एरर वर्ब की एरर करते हैं कि फॉर्म ऑफ वर्ब की एरर करते हैं, यानी इसमें फॉर्म ऑफ वर्ब चेंज कर देते हैं, यानी वर्ब की फॉर्म को चेंज कर देते हैं, फर्स्ट की जगह सेकंड लगा देते हैं, सेकंड की जगह थर्ड लगा देते हैं, या थर्ड की जगह फर्स्ट लगा देते हैं या सेकंड लगा देते हैं, तो आपका वो टेंस जो है वो गलत हो जाता है, उसका मतलब ही बदल जाता है, ठीक है जी। मिसाल के तौर पर ईट खाना, एट खाया, ईटन खा जो है ना खा चुका, ठीक है, ये थर्ड फॉर्म है, ठीक है, जो परफेक्ट के अंदर यूज होती है, ठीक है। तो यहां पर जो है वो ईट एट ईटन, जहां पर ईट लगना है वहां ईट लगाएंगे, जहां एट लगना है वहां एट लगाएंगे, और जहां ईटन लगना है वहां पर आप ईटन ही लगाएंगे। लेकिन जब आप उसको आइडेंटिफाई नहीं कर सकते, आप उसको उस पहचान नहीं होती कि ये किस जो है वो जमाने का जुमला आप उसकी ट्रांसलेशन करने जा रहे हैं, आपने कौन सा जमाना उसमें डिस्कस कर रहे हैं, आप पास कर रहे हैं, आप प्रेजेंट कर रहे हैं, आप फ्यूचर कर रहे हैं, तो उसके अंदर जो है वो आप एरर ऑफ वर्ब कर जाते हैं, ठीक है। उसके बाद जैसे ही आप एरर ऑफ वर्ब करते हैं तो आप यहां पर एक और एरर कर जाते हैं, वो आपकी एरर आ जाती है एरर ऑफ हेल्पिंग वर्ब। आप हेल्पिंग वर्ब की एरर कर देते हैं, ठीक है। हेल्पिंग वर्ब की एरर क्या होती है कि इज एम आर लगना है, आप इज एम आर की जगह वाज वर्ब लगा देते हैं, वाज वर्ब लगना है तो आप विल लगा देते हैं, ठीक है, विल शैल की जगह आप इस तरह एरर करते हैं। जहां पर देखें, जब यहां पर आप आइडेंटिफिकेशन अनआइडेंटिफिकेशन में सबसे पहले सब्जेक्ट की अनआइडेंटिफिकेशन आपने कर ली, लेकिन जब आपने इस जमाने की आइडेंटिफिकेशन की, इसकी इस वाले बेसिक की, तो इससे आगे ये दो मजीद जन्म ले लेती हैं, ठीक है। यानी इस सेकंड एरर को अनआइडेंटिफिकेशन ऑफ टेंस, जब आप टेंस को अनआइडेंटिफाई रहने देते हैं, जब उसकी अनआइडेंटिफिकेशन हो जाती है या रॉन्ग आइडेंटिफिकेशन हो जाती है, आप उसको रॉन्ग आइडेंटिफाई कर लेते हो, तो उससे आपकी आगे मजीद दो एरर जनरेट हो जाती हैं, जिसमें एक एरर ऑफ वर्ब आ जाती है। देखें, जब आपने जमाने को गलत इंटरप्रेट किया, जब आपने जमाने को गलत जांचा, जब उसको गलत जज किया, तो आप जाहिर सी बात है जो आपने जज किया होगा वही वर्ब आप यूज करेंगे, और जब आप वही वर्ब यूज करेंगे तो उसका हेल्पिंग वर्ब भी आप वही यूज करेंगे। तो उससे क्या होगा कि इस एक जमाने के गलत चुनाव से, एक जमाने को गलत आइडेंटिफाई करने से आपकी वर्ब की एरर भी आ जाएगी और आपकी हेल्पिंग वर्ब की एरर भी आ जाएगी, और आपका ये सारे का सारा जुमला जो है वो क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। उसके बाद जो आप फिफ्थ एरर करते हैं, जो पांचवी एरर करते हैं, वो होता है अनआइडेंटिफिकेशन ऑफ ऑब्जेक्ट, अनआइडेंटिफिकेशन ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है। आप ऑब्जेक्ट को अनआइडेंटिफाई कर देते हैं, आपकी ऑब्जेक्ट आइडेंटिफिकेशन जो है वो गलत हो जाती है, यानी आपने जो ऑब्जेक्ट होता है जिस पर काम हो रहा होता है, जो मफूल होता है, ठीक है, उर्दू में ऑब्जेक्ट को मफूल कहते हैं, सब्जेक्ट को फाइल कहते हैं। फाइल होता है काम करने वाला, मफूल होता है जिस चीज पर काम किया जा रहा हो, ठीक है। तो जब आप इसको अनआइडेंटिफाई कर लेते हैं या इसकी रॉन्ग आइडेंटिफाई कर लेते हैं, ठीक है, इसको गलत आइडेंटिफाई कर लेते हैं, तो उससे भी जो है वो आपके एरर आ जाता है। उसके बाद जो छठी चीज आपके पास आती है, जो सिक्स्थ एरर आपके पास आ जाती है, वो आ जाती है मिसप्लेसमेंट या
मिसएडजस्टमेंट ऑफ सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट वर्ब, ठीक है, और ऑब्लिग हेल्पिंग वर्ब। यानी जब आप इसकी मिस हेल्पिंग वर्ब, यानी जब आप इन चीजों की जो है वो मिस एडजस्टमेंट करते हैं, उसको जब आप एडजस्ट कर रहे होते हैं, तो वही बात आ गई कि सब्जेक्ट की जगह ऑब्जेक्ट लगा रहे होते हैं, ऑब्जेक्ट की जगह सब्जेक्ट लगा रहे होते हैं, या जहां पे वर्ब आना है वहां आप सब्जेक्ट लगा रहे हैं, वर्ब आपने शुरू में ले गए। उसके बाद इस तरह की जब आप चीजें कर रहे होते हैं तो उससे ये एरर्स आपके पास आ जाते हैं, और उससे आपको इंग्लिश, यानी आपको वो पता होता है, आपको बनाने के तरीके मालूम है, आपने वो सारे रूल्स फॉलो किए होते हैं कि आपने वो सारा कुछ किया होता है, लेकिन आपने इनमें से कोई एक गलती की होती है, और उस एक गलती की वजह से आपका वो पूरे का पूरा जुमला, पूरे की पूरी कन्वर्सेशन, पूरे की पूरी बात जो है वो गलत हो जाती है। देखिए, अगर आप सब्जेक्ट को गलत जगह पे लिखेंगे तो भी आपका फिक्रा गलत है। अगर आपने जमाना ही गलत चूज कर लिया, प्रेजेंट को पास्ट बना दिया, पास्ट को फ्यूचर बना दिया, या फ्यूचर को प्रेजेंट बना दिया, तो भी आपका फिक्रा ऑटोमेटिकली गलत हो जाएगा। अगर आपने फॉर्म ऑफ वर्ब फर्स्ट की जगह सेकंड लगा दी, सेकंड की जगह थर्ड लगा दी, या थर्ड की जगह फर्स्ट या सेकंड लगा दी, तो भी आपका जुमला क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। उसके बाद आपने हेल्पिंग वर्ब, जहां पे इज एम आर यूज होना था वहां, या डू डज यूज होना था वहां आपने डिड यूज कर दिया, जहां डिड डू यूज होना था वहां आपने वाज वर यूज कर दिया, जहां विल यूज होना था वहां आपने विल बी यूज कर दिया, ठीक है। तो इस तरह के जब आप हेल्पिंग वर्ब की गलतियां करते हैं तो भी आपका जुमला जो है वो गलत हो जाता है। आप कहेंगे देखें जी, मैंने, अब आपने क्या किया, सब्जेक्ट भी ठीक आइडेंटिफाई कर लिया, जमाना भी ठीक आइडेंटिफाई कर लिया, लेकिन आपने वर्ब चेंज कर दिया, बाकी सारी चीजें ठीक लिखी, लेकिन वर्ब जहां पे फर्स्ट आता था सेकंड लगा दिया, आपका जुमला गलत। अब आपने क्या किया कि वर्ब भी ठीक लगा लिया, लेकिन उसका हेल्पिंग वर्ब चेंज कर दिया, डू की जगह डिड लगा दिया, या डिड की जगह डज लगा दिया, या विल लगा दिया, तो भी आपका जुमला क्या हो गया, गलत हो गया। अब आपने ऑब्जेक्ट को आइडेंटिफाई कर लिया, आपने ऑब्जेक्ट शुरू में लगा दिया, बाकी सारा फिक्रा सेम किया, लेकिन ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट की जगह पे और सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट की जगह पे लगा दिया, तो भी आपका फिक्रा जो है वो गलत हो जाएगा। उसके बाद आपने इसको मिस एडजस्ट कर दिया। मिस एडजस्ट की बात मैंने वही की कि आपने सब्जेक्ट की जगह ऑब्जेक्ट को लगा दिया, ऑब्जेक्ट की जगह सब्जेक्ट को लगा दिया, वर्ब की जगह ऑब्जेक्ट को ले गए, ऑब्जेक्ट की जगह को वर्ब के आगे, यानी जब आप इनकी जगह चेंज कर देंगे तो भी जो है वो आपकी मिस्टेक्स आएंगी। और बेसिकली उसके बाद जो है वो आपकी जो 7th मिस्टेक्स आती है, ठीक है, वो आपकी ग्रामेटिकल या प्रोनाउंसिएशन की आती है, आपकी ग्रामेटिकल मिस्टेक आती है। अब ग्रामेटिकल मिस्टेक्स के अंदर आपने क्वेश्चन मार्क नहीं लगाया, आपने फुल स्टॉप नहीं लगाया, आपने कोमा नहीं लगाया, ठीक है, आपने अपॉस्ट्रोफ नहीं लगाया, आपने एक्सक्लेमेशन साइन नहीं लगाया, तो इस तरह के जब साइन, उसकी साइन एरर्स आती हैं, या ग्रामेटिकल या साइन एरर, इसको हम लोग साइन एरर भी कहते हैं। जब साइन एरर आती हैं, आप साइन की गलतियां करते हैं, वो साइन आप नहीं लगाते जो उस जुमले की जो है वो जरूरत होती है, तो भी आपका जो है वो फिक्रा गलत हो जाता है, ठीक है जी। तो ये हमारे पास बेसिकली ये 7 ऐसी मिस्टेक्स हैं जो एक बिगिनर या एक ऐसा बंदा जो शुरू कर रहा होता है काम करना, जो इंग्लिश बोलना शुरू कर रहा होता है, या एक ऐसा बंदा जो ये सोच रहा होता है कि नाउ जो है वो मैं इंग्लिश बोलता हूँ, मुझे इंग्लिश के रूल्स आ गए, जिसने रूल्स को फॉलो किया और उसके बाद उसने उसको करना शुरू कर दिया, लेकिन लोग उसका मजाक उड़ा रहे हैं। अगर वो किसी को चेक करवा रहा है तो उसको गलत कर रहे हैं, क्यों? अब देखें, आपने वो रूल्स फॉलो किए हैं, लेकिन वो रूल्स में कहीं ना कहीं आप ये मिस्टेक्स लेकर आ रहे हैं। तो उसमें सबसे पहली मिस्टेक है अनआइडेंटिफिकेशन ऑफ सब्जेक्ट या रॉन्ग आइडेंटिफिकेशन, ठीक है। अनआइडेंटिफिकेशन, आपसे आइडेंटिफाई नहीं हुआ सब्जेक्ट, या रॉन्ग आइडेंटिफाई हो गया, आपको पता नहीं लगा कि सब्जेक्ट कौन सा है, या आपने जो सब्जेक्ट बताया वो सब्जेक्ट नहीं था, ठीक है, तो गलती आती है। फिर आपने टेंस की गलती की, आपने जमाने को नहीं पहचाना, आपको पता नहीं लगा, आपने रॉन्ग आइडेंटिफिकेशन कर ली। प्रेजेंट का जुमला था आपने पास्ट समझ लिया, पास्ट का जुमला था आपने फ्यूचर समझ लिया, फ्यूचर का जुमला था आपने प्रेजेंट समझ लिया। कॉन्टिन्यूअस का जुमला था, किसी भी जमाने के कॉन्टिन्यूअस का जुमला था, लेकिन आप उसको परफेक्ट समझ बैठे या आप उसको सिंपल समझ बैठे, तो भी गलती आ जाएगी। फिर आपका एरर ऑफ वर्ब, ठीक है, आपने फॉर्म ऑफ वर्ब गलत लिख दी, आपने पहली लिखनी थी दूसरी लगा दी, दूसरी लिखनी थी तीसरी लगा दी, तीसरी लगानी थी दूसरी लगा दी, या जहां पर आनी ही दूसरी थी वहां आपने पहली लगा दी, ठीक है, तो उससे भी जो है वो आपका ये मामला खराब हो जाता है, यानी आप उसमें गलती कर बैठते। फिर देखें, हेल्पिंग वर्ब हम ऑलवेज ही लगाते हैं टेंस के अकॉर्डिंग,
फ्यूचर प्रेजेंट है, प्रेजेंट सिंपल है, तो हम लोग उसके साथ एस का इजाफा करते हैं, नेगेटिव में डू और डज का इजाफा करते हैं, ठीक है। उसके बाद कॉन्टिन्यूअस है तो इज एम आर का इजाफा करते हैं, ठीक है। परफेक्ट है तो हैज हैव का इस्तेमाल करते हैं, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस है तो हैज बीन और हैव बीन का इस्तेमाल करते हैं। इसी तरह जब आप जो है वो सिंपल में आएंगे, ठीक है, पास्ट सिंपल में आएंगे तो वहां पर डिड का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। उसके बाद जब कॉन्टिन्यूअस में आएंगे तो वाज वर का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। उसके बाद जब परफेक्ट में आएंगे तो हैड का इस्तेमाल करते हैं, और जब परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में आएंगे तो हैड बीन का इस्तेमाल करते हैं। इसी तरह जब फ्यूचर की बात आती है तो उसके हम लोग विल या शैल लगाते हैं, ठीक है। उसके बाद जब वो कॉन्टिन्यूअस आता है तो विल भी आ जाता है, ठीक है। तो उसके बाद जो है जब वो परफेक्ट आता है तो विल हैव आ जाता है, और उसके बाद जब वो परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस बनता है तो विल हैव बीन आ जाता है। तो ये वो हेल्पिंग वर्ब्स हैं जो आपके टेंसेस के अकॉर्डिंग चलते हैं, ठीक है। अब आपने क्या किया कि हैज बीन लगना था, आपने वहां पे हैड बीन लगा दिया, ठीक है। अब यानी वो प्रेजेंट परफेक्ट की जगह आपने पास्ट परफेक्ट लगा दिया, ठीक है। उसके बाद जो है इज गोइंग लगना था, आपने वाज गोइंग लगा दिया, या वाज गोइंग लगना था, आपने विल बी गोइंग लगा दिया, ठीक है। तो देखिए इस तरह जब आप जमाने को अनआइडेंटिफाई करेंगे, उसको सही तरह से आप नहीं करेंगे तो आप जाहिर सी बात है हेल्पिंग वर्ब भी उसके अकॉर्डिंग ही लगाएंगे, जिस तरह का जमाना आपने समझा होगा। तो सबसे बेसिक रूल जो होता है कि सबसे पहले आप उसके जमाने को समझें कि किस जमाने के बारे में बात की जा रही है। जब आप उस जमाने को समझ लेंगे, जब आप उस जमाने के बारे में, तो आपके लिए ये चीजें इजी हो जाएंगी। उसके बाद सब्जेक्ट की तरह आपने ऑब्जेक्ट को गलत ले लिया, ठीक है। यानी जो ऑब्जेक्ट था वो आपने सब्जेक्ट बना दिया और सब्जेक्ट को आपने ऑब्जेक्ट बना दिया। यानी जब ये मिस्टेक होगी तो ऑटोमेटिकली ये आ जाएगी। यानी ये मिस्टेक और ये आपकी मिस्टेक जो है वो एक दूसरे के साथ लिंक्ड है। अगर आपने सब्जेक्ट को रॉन्ग आइडेंटिफाई किया तो ऑटोमेटिकली आपका ऑब्जेक्ट रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि आप सब्जेक्ट की जगह ऑब्जेक्ट को ले आएंगे और ऑब्जेक्ट की जगह आप सब्जेक्ट को ले जाएंगे। तो ये दोनों एक दूसरे से लिंक्ड है, ये तीनों एक दूसरे से लिंक्ड है, ये तीनों एक दूसरे से लिंक्ड है, और इनके साथ ये भी लिंक्ड हो जाती है छठे वाली भी। क्यों? क्योंकि आपने क्या कहा, जब आपने हेल्पिंग वर्ब को चेंज कर दिया, ठीक है, आपने वर्ब को चेंज कर दिया तो ऑटोमेटिकली ये भी इसके साथ लिंक्ड हो जाएगी। और ये ग्रामेटिकल मिस्टेक है या जिसे साइन एरर कहते हैं, ये बेसिकली आप लोग लिखते हुए यूज करते हैं, बोलते हुए या पढ़ते हुए आपको जो है वो इसका, यानी पढ़ते हुए भी आप उसमें गलत देख सकते हैं अगर साइन नहीं है, या सुनते हुए उसका कोई जो है वो रद्द-ए-अमल सुनते हुए आपका कोई अमल दखल नहीं होता उसकी गलती होने में, क्योंकि आप वो सुन रहे हैं। उससे आपको जो है वो उसके ये नहीं है कि फिक्रे के लास्ट पे क्या है, क्वेश्चन मार्क है, फुल स्टॉप है, कॉमा है, अपॉस्ट्रोफ है, एक्सक्लेमेशन साइन है, नथिंग नॉट एट ऑल, यानी उसका किसी किस्म का कोई भी अमल दखल नहीं होता। लेकिन जब आप लिख रहे हैं तो वहां पर अगर आप साइन एरर करते हैं तो जुमला गलत हो जाएगा। पढ़ रहे हैं तो आपने साइन को सही तरह से नहीं देखा तो भी आपका जुमला गलत हो जाएगा। तो ये बेसिक 7 ऐसी एरर्स हैं जो हम लोग जो है वो टेंसेस को ट्रांसलेट करते वक्त या जुमलों को बनाते वक्त जो है वो हम लोग करते हैं। तो अगर जो है वो आप इस तरह की कोई मिस्टेक्स कर रहे हैं तो काइंडली अपनी मिस्टेक्स से बाहर निकलें, इन मिस्टेक्स को देखें, इन मिस्टेक्स को खत्म करें, ताकि आप जो है वो अपनी इंग्लिश को बेहतर से बेहतर कर सकें। तो ये हमारी आज की वीडियो थी। उम्मीद करता हूँ कि जो है वो आपको काफी नॉलेज मिला होगा, और उम्मीद करता हूँ कि जो लोग अगर ये गलतियां दोहरा रहे थे तो इस वीडियो के बाद जो है वो अपनी गलतियों पे काबू पाएंगे और अपनी इंग्लिश को बेहतर करने की कोशिश करेंगे। आप लोगों से रिक्वेस्ट है काइंडली वीडियो को पूरा देखा करें, स्किप ना किया करें। अगर वीडियो पसंद आए तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। खुश रहें, खुशियां बांटें। वस्सलाम।